इंफॉर्मेटिक्स की जनरल नॉलेज सीरीज में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है 6 पॉइंट ऑफ मुजीबुर रहमान। ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सोशल साइंस या हिस्ट्री के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुजीबुर रहमान के जो 6 नकाती एजेंडा था उसको बयान करें। तो इसको 6 पॉइंट ऑफ मुजीबुर रहमान या 6 पॉइंट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये 1966 में जब शेख मुजीबुर रहमान साहब वेस्ट पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान 6 नकात रखे कि इन पर अमल दरामद किया जाए, और ये नकात ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से थे। ये वो क्या नकात थे, आए देखते हैं। तो पहले नंबर पे जो नकात था वो ये था कि गवर्नमेंट को फेडरल और पार्लिमानी सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि जब लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुई थी तो उसमें ये बात की गई थी कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पार्लिमानी और फेडरल होना चाहिए, और इसके जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाएँ एरिया के जो पॉपुलेशन है उसके लिहाज से। यानी कि वो ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेशन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो कानून साजी है वो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर की जाए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त आबादी ज़्यादा थी। तो दूसरे नंबर पे उनका ये नुक्ता था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं उसमें डील करे, एक डिफेंस और दूसरा फॉरेन अफेयर, और उसके अलावा जो बाकी तमाम डिपार्टमेंट हैं उनको ये इख्तियार हासिल हो कि वो जो मुतलका फेडरल स्टेट हैं या जो मुतलका सूबे हैं उनके मुताबिक चलाए जाएँ। यानी कि सूबों के पास ये इख्तियारात हो कि वो बाकी जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा बाकी जो महकमे हैं वो उनको अपने मुताबिक चला सकें। तीसरे नंबर पे उनका ये नुक्ता था कि 2 करेंसियाँ मुतारिफ करवाई गई, लेकिन वो इजीली कन्वर्टेबल हों, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी आप वेस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान की करेंसी आप ईस्ट पाकिस्तान में चला सकें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ एक ही करेंसी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में मुतारिफ कराई गई, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसको रोका जाए, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का एक सेपरेट बैंकिंग रिजर्व सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास अपने रिजर्व मौजूद हों और वेस्ट पाकिस्तान के पास अपने रिजर्व मौजूद हों। और चौथे नंबर पे उनका ये नुक्ता था कि जो टैक्स और रेवेन्यू की जो पावर है वो सूबों को दी जाए, और फेडरेशन को इसके ऊपर कोई इख्तियारात हासिल ना हो, और वो फाक अपने इंतज़ामात या अपने अखराजात चलाने के लिए सूबों से पैसे ले सकता है। और 5वें नंबर पे उनका ये नुक्ता था कि यहाँ पे 2 अलहदा से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के 2 अलहदा बिल होने चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों आपस में जो इंडिजियस प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रीली वो ट्रेड कर सकें। अगर वेस्ट पाकिस्तान को कोई चीज़ चाहिए तो बगैर वो किसी ड्यूटी के वहाँ पे इजीली मूव कर सके, और अगर ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से कोई चीज़ चाहिए तो दोनों आपस में इजीली ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकें। और 6ठे नंबर पे उनका ये पॉइंट था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी एक अपनी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स हो, और जो नेवी का हेडक्वार्टर है वो ईस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।